नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तैयारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल रीडिंग करेंगे जो एक अक्टूबर महीने के लिए मंथली प्रेडिक्शन होगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो मैं बीच में बताती जरूर चलूँगी। तो ये एक साथ में लव रीडिंग भी हो सकती है। तो ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रिसेंट जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो देखेंगे कि अक्टूबर महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉन के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, वो किस चीज़ पर उनका फोकस रहने वाला है। तो जिन चीज़ों को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, हर्ट हो चुके थे, आपको महसूस हो रहा था कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपको दुख दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे छुटकारा पाते दिखाई दे रहे हैं। जो ओवरऑल एनर्जी है जो आपकी बता रही है कि आप उन चीज़ों से उभर कर आगे बढ़ते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। तो इसको क्लैरिफाई तो आगे जो भी हम प्रिडिक्शन करेंगे उससे पता चलेगा कि ये सब क्या था। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया था। तो ओवरऑल इस महीने आप या तो हो सकता है कि उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय से कष्ट दे रही थी, दुखी हो रहे थे, बाधाएं आ रही थी। या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इस महीने दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आपका मन दुखी हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं कि जो पास्ट आपका कैसा रहा है, जो रिसेंट पास्ट है वो आपका कैसा बीता है। कैप्रिकॉन का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 3 ऑफ कप्स, चीयरफुल, खुशियों में रहे हैं, सेलिब्रेशन हुआ है, कोई टी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिली है कि आप पार्टी करते हुए दिखाई दिए हैं, चीयरफुल होते दिखाई दिए हैं। हो सकता है कि लंबे समय से आपका दिल दुख रहा था किसी चीज़ को लेकर, आप हर्ट थे और उन भावनाओं से गुजर रहे थे जिससे आप उभर नहीं पा रहे थे। तो वहाँ जो आपका अभी जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी मिली है। वो जॉब बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। और ये कप्स का कार्ड है, यहाँ लव भी दर्शाता है। तो लव से रिलेटेड हो सकता है कि आपका कहीं लंबे समय से जो रिश्ता टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, वो बनता दिखाई दिया है। या कोई आपके घर में कोई नया रिश्ता, कोई नया ऑफर आया है रिश्ते के लिए। तो ऐसा भी कुछ इधर दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो पास्ट में जिन चीज़ों से आप काफ़ी लंबे समय से दुविधा में थे, परेशानी में थे, जो रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दिया है। आप चाहे आप दुखी हुए हैं, चाहे आपके पर्सन दुखी हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आपने क्लैरिटी के साथ उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पा सकते थे। तो जो रिसेंट पास्ट है वो आपका बता रहा है कि क्लियरिटी के साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आपने उन चीज़ों को ठीक किया है जिसमें आपको बाधाएं, दुविधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी। और जो लंबे समय से आप हो सकता है कि फ़ौरन में, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड फ़ौरन के हैं, तो जो काम आपका फ़ौरन में जाने के लिए नहीं बन रहा था, जिस के लिए आप दुविधा में थे, आप अटके हुए थे, आप लटके हुए थे, तो वहाँ आपका काम बनता दिखाई दे रहा है। वहाँ आपको काम मिला है। या जो वीज़ा, पासपोर्ट, किसी भी चीज़ के लिए आपके काम रुके हुए थे, जो पेंडिंग काम थे, जो अनकम्प्लीट बिजनेस था, अनकम्प्लीट
वर्क था वो इधर आपका पूरा होता दिखाई दिया है, कंप्लीट होता दिखाई दिया है, या फिर उसका उसका उस जॉब बिजनेस करियर के लिए आप जिसके लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म होता इधर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपने ये जो सेलिब्रेशन है ये हुआ है, टी पार्टी या ब्रेकफास्ट डिनर लंच कुछ ना कुछ साथ होता दिखाई दिया है, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे। फैमिली परिवार के साथ सेलिब्रेशन हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ जो लव रिलेशनशिप था वहाँ जिसमें आपका सेपरेशन हो गया था, दूरियां आ गई थी, अब वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई थी, तो नए सिरे से यहाँ एक नया अध्याय शुरू करते दिखाई दिए। शुरू से शुरू किया है आपने उसको, लव रिलेशनशिप को, तो उसके लिए भी यहाँ आपकी सेलिब्रेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। जो आपका पास्ट अभी अभी जो बीता है, तो जिस पर जो चीज़ रेजोनेट करती है आप उसके साथ इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका लव रिलेशनशिप के साथ एक्सेप्ट रेजोनेट होता है तो वहाँ आप मैच कीजिए, और अगर जॉब बिजनेस करियर के साथ होता है तो वहाँ आप इसे मैच कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जो रिसेंट करंट एनर्जी है आपकी वो क्या बता रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो जो रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो यही बता रही है कि आप जिस चीज़ का लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो शायद अभी थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप का जो समय है आपके फेवर में होगा, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। जो भी चीज़ आपकी अटकी हुई है, लटकी हुई है, चाहे जो बिजनेस करियर हो सकता है, लव रिलेशनशिप होता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, रिजल्ट आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर कोई कागज़ कार्रवाई आपकी चली हुई है, कोई इलीगल लीगल मैटर्स आपके चले हुए हैं, कोर्ट कचहरी में कोई आपका कुछ भी चला हुआ है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी उन चीज़ों के लिए आपको वेट इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अगर आप फ़ॉरेन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फ़ॉरेन का भी कार्ड है, तो बहुत जल्दी जो चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, जिस चीज़ का आप लंबे समय से पासपोर्ट वीज़ा हो सकता है, या फिर जो आपने टेस्ट वगैरह दिए थे तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो यहाँ कंप्लीट होता वो दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 3 दिन का समय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 दिन से 3 महीने तक का भी अभी समय हो सकता है। इधर 3 सप्ताह या 3 महीने का भी समय लग सकता है। लेकिन इन दिनों में आपकी इस महीने में, अक्टूबर महीने में, वो कंप्लीट रिज़ल्ट मिलता आपको ज़रूर दिखाई देगा। आपके फेवर में चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आपका इधर काम, अगर आप समय रहते एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी स्टेबिलिटी इन चीज़ों से आपको मिल सकती है। काफ़ी जो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे तो काफ़ी अथॉरिटी वाली जॉब आपको मिलेगी। उसके लिए आपको आपके चांसेस हो सकते हैं। एक शुरुआत इधर से होती दिखाई दे सकती है। काफ़ी पावरफुल जॉब, अथॉरिटी वाली जॉब, एक ऑफिसर की जॉब, जो आप जिसका लंबे समय से आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। और अगर फ़ॉरेन में आप जाना चाह रहे थे तो वहाँ भी आपका काम बनता दिखाई दे रहा है। और काफ़ी जिनके साथ हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हो, तो उनसे आपके संबंध अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं।
काफ़ी आप उनके साथ अट्रैक्टेड रहेंगे, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे काफ़ी। लेकिन आपको देख कर सोच विचार करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना है, जांच परख कर आगे बढ़ना है। अगर कोई आपको लुभावने ऑफर दिखाता है तो वहाँ पर आपको लालच नहीं करना है, काफ़ी सोचना है, विचारना है, देखना है, परखना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप एक शुरुआत कर देंगे इसमें, तो धीरे धीरे करके आपके फेवर में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और लव रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपकी सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, जो जिनका आपको लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, वेट हो रहा था। तो ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न है, जो उनके पर्सन है, दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है इस रिश्ते में। काफ़ी दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उधर भी ये चीज़ें काफ़ी उनके फेवर में आते दिखाई दे रही हैं। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। काफ़ी पॉजिटिव सारी चीज़ें इधर दिखाई दे रही हैं। तो जो आपका अक्टूबर का जो महीना है वो आपका कैसा रहने वाला है और फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर कैसा रह सकता है, यानी कि ओवरऑल जो अक्टूबर का महीना है वो उसकी एनर्जी आपकी कैसी रहेंगी। किसी चीज़ को लेकर आप वेट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उन चीज़ों का वेट रहेगा जो चीज़ें आप छोड़ चुके हैं, जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी आप स्टक रहने वाले हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको वही जॉब चाहिए, वही बिजनेस चाहिए, वही करियर चाहिए जिसमें आप पहले थे। या फिर ये क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, तो आप उसी पर्सन का वेट करेंगे जो आपके रिश्ते से जा चुका है। तो वहाँ कंफ्यूज्ड आप थोड़ा सा रहते दिखाई दे रहे हैं। आप उसी चीज़ का वेट करते दिखाई देंगे जिस चीज़ के लिए आप, जो रिश्ता आपके हाथों से जा चुका है। और हालांकि यूनिवर्स ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आप महसूस करने वाले हैं कि आपको वही रिश्ता चाहिए जो आपका पहले था। क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एश ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका फ्यूचर है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर जो कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, कन्फ्यूज्ड आप रहने वाले हैं, या अगर आप उस दुविधा से निकलेंगे, ठीक है, आपको परेशानी हुई है उस जॉब, बिजनेस, करियर को छोड़कर या लव रिलेशनशिप को छोड़कर, किसी ने, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। जहां आप बिजनेस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, जिस चीज़ में भी आपको धोखा मिला है, तो वहाँ उस चीज़ के लिए आप काफ़ी परेशान हैं, दुविधा में हैं। तो अगर आप इसका हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए लाइफ में प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। इन परेशानियों से जिसका आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और यूनिवर्स एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, अगर जो आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर से चीज़ें आप फिर से चीज़ें वैसी ही हो सकती हैं जैसे पहले थी। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट आप कीजिए, सारी चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी, आप उसमें काफ़ी आगे बढ़ेंगे, खुशियाँ मिलेंगी और काफ़ी तरक्की आप उस चीज़ में कर सकते हैं। और उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, अगर आप उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलकर जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो न्यू ब्रांड बिगनिंग करने का ऑफ़र दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ चलते हैं, तो
काफ़ी स्टेबिलिटी आप उसमें महसूस करने वाले हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। तो आपको उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, प्यार मिलेगा, और जो जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज़ से आप हाथ धो बैठे थे वो चीज़ें आपकी पुणे से फिर से मिल सकती हैं। जो परेशानियाँ, दुविधाएँ थी वो आपकी ख़त्म हो सकती हैं फ्यूचर में। तो आपको आगे बढ़ना है। जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी देंगे, जो आपको मौका मिलेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और एक कदम आगे बढ़ाना है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्सिटी क्या गाइड कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो उस आपको जगलिंग फेज में नहीं रहना, जगल नहीं करना है। हो सकता है कि दोनों ही ऑफ़र आपको लग रहा है कि ये भी अगर आप इसकी तरफ जाते हैं, इस ऑफ़र की तरफ, तो इसमें फ़ायदा है, दूसरे की तरफ जाते हैं तो उसमें फ़ायदा। शायद आपको दोनों ही ऑप्शन फ़ायदा देने वाले दिखाई दे, लेकिन जब तक आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक मन एक विचार नहीं बना लेंगे, आँखों से पट्टियाँ नहीं खोलेंगे, आप दोराहे से आप पीछे नहीं हटेंगे, तो जब तक आप परेशानी दुविधा में रह सकते हैं। और आप एक मन एक विचार बना करके, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जगलिंग फेज से बाहर निकलते हैं और जो यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, तो दुख के बादल आपके छटेंगे और आप काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। आपके पास जो जॉब, बिजनेस, करियर जा चुका था, जहां आप पैसे की तंगी आ चुकी थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। फिर से पैसा आ सकता है, फिर से स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं, और वही जॉब आपको फिर से मिल सकती है जो आपकी ख़त्म हो चुकी थी। और वही बिज़नेस अगर आप शुरू से शुरू करेंगे, न्यू ब्रांड बिगनिंग उसमें करेंगे, दोबारा से नए सिरे से उस बिज़नेस को शुरू करेंगे, तो आपको उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर प्यार की बात करते हैं तो एक मन एक विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं। जहाँ आप स्टक हो चुके थे, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।